भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई कर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन में खुफिया जानकारी की अहम भूमिका रही है। आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर ही ये ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी इस खुफिया जानकारी जुटाने की ताकत और मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्लान बना डाला है। भारत सरकार अपना जासूसी सैटेलाइट सिस्टम को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य बलों और सरकार को जासूसी तंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई है। इसके लिए भारत सरकार 3 निजी कंपनियों अनंत टेक्नोलॉजीज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर तेजी से सैटेलाइट बनाने का काम कर रही है। इन कंपनियों को पहले 4 साल का समय दिया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 12 से 18 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये सैटेलाइट 2026 तक या उससे पहले तैयार हो जाएगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी है, ताकि देश की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। इस योजना पर करीब $3 अरब यानी लगभग 22,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम कहा जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस योजना को हरी झंडी दे दी थी। इसके तहत कुल 52 जासूसी सैटेलाइट्स बनाई जाएंगी। इसमें से 31 सैटेलाइट की जिम्मेदारी 3 निजी कंपनियों को दी गई है, जबकि बाकी 21 सैटेलाइट्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बनाएगा। इन सैटेलाइट्स का मुख्य काम भारत की सीमाओं पर नजर रखना, खासकर पाकिस्तान की गतिविधियों को ट्रैक करना होगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट्स प्राकृतिक आपदाओं जैसी बाढ़ या भूकंप के दौरान भी मदद करेंगी। इन सैटेलाइट को बनाने का काम कई चरणों में किया जाएगा। कुछ सैटेलाइट्स का डिजाइन और डेवलपमेंट अनंत टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां शुरू से करेंगी। ये कंपनियां पिछले 1 साल से लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जागरूक कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञ इसमें शामिल हो सके। सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर इस्तेमाल होगा। लॉन्चिंग के लिए 2 विकल्प हैं, इसरो का भारी रॉकेट या फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट। दोनों ही रॉकेट्स की मदद से सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इन कंपनियों को अपने तय समय पर काम पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। ये प्रोजेक्ट भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विशेषज्ञ ने बताया कि यह सैटेलाइट सिस्टम भारत के लिए एक बड़ा कदम है। ये न केवल देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाएगा। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है, क्योंकि इससे निजी अंतरिक्ष कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इन कंपनियों को तकनीक में सुधार करने और तेजी से काम करने का मौका मिलेगा, जिससे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान की अब हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए भारत अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ा रहा है। भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसके तैयार होने के बाद पाकिस्तान में हर आतंकवाद और यहाँ तक कि उनके हर ठिकाने पर नजर रखी जा सकती है, जिसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के सामने खड़ी होगी। इस और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पूरे मामले पर जरूर पेश करें।